नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विजय सोनी। आप देख रहे हैं हमारा प्रिय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की सच्ची घटना एक प्रेम प्रसंग के बारे में होने वाली है। अगर ये सुनने के बाद आपको कैसी लगी तो ज़रूर इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है सऊदी अरब और अलीगढ़ के लड़के दानिश की। कैसे हुआ सऊदी लड़की से प्यार। दोस्तों, दानिश अपने माता पिता का इकलौती संतान थी। माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूर नहीं थी कि उसके पास एक टाइम खा लेता तो दूसरे टाइम खाने की सोचने पड़ती थी। दोस्तों, इनकी माता पिता की दयनीय हालत बहुत ही ख़राब थी। पिता रिक्शा खींचते थे, माता दूसरे के घर चौका चूल्हा कर दूसरे के घर बर्तन मांजा करती थी। इन्होंने बड़े नाजुक से अपने बेटा दानिश को पढ़ाया। जैसे तैसे उसने इंटर कराई तो दानिश के मन में आया कि मेरे पिता इतने बुज़ुर्ग हो गए, क्यों ना इनका हाथ बटाया जाए। दोस्तों, हाथ बटाया जाए तो वो अलीगढ़ में ही अपने आसपास तालों का काम स्टार्ट कर देता है। इधर कुछ समय करने के बाद जो वहाँ पर ही ड्राइवर था सऊदी अरब में, उसका एक पड़ोसी शाहीन शेख, उसने बदला हुआ नाम था शाहीन, क्योंकि सऊदी अरब में रहता था। शेखों का एरिया, अमीरों का एरिया था, तो उसने पीछे शेख लगाना स्टार्ट कर दिया था। वो अलीगढ़ अपने घर आया था घूमने, तभी उसकी मुलाकात उससे होगी। बोला, तुम यहाँ पर रहकर कितने कमा लोगे, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति दूर हो जाएगी। दोस्तों, इधर वीज़ा पासपोर्ट कुछ समय में वो बनवा लेता है और अपने साथ ले जाता है दानिश को सऊदी अरब। दोस्तों, क्योंकि उसने पहले कार्य किया नहीं था तो 2-4 दिन बिताता है। जिस शेख के घर में रहता था उसकी बीवी कहती है ये कौन है। तो शाहीन बोलता है, ये मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, ये जॉब की तलाश में आता है। तो शेख की बेटी बोलती है, मम्मी ये वर्कर मज़दूर बहुत बढ़िया है, इसे क्यों ना अपने घर रख लें टेक केयर के रूप में। तो वो कहती है तुम्हें कहीं, शाहीन से कहती है इसकी नौकरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें नौकरी हम देंगे। दोस्तों, नौकरी हम देंगे तो कहती है आपको कहीं ज़रूरत कि मैं आपको कम से कम 3,500 जो वहाँ की मुद्रा है उसके रूप में देंगे। तो वो पूरे दिन क्या करता है, कभी उसकी जो कोठी होती है, उसका महल होता है, उसकी देखभाल पे लगा दिया जाता है। और उसकी जो शेख की लड़की थी वो पढ़ने जाया करती थी कार से, तो कहती है काम सिर्फ इतना है कि आप हमारी लड़की को कॉलेज ड्रॉप कर सकते हो, उसे छोड़ सकते हो, उसे लाओगे, और बाकी ये जो मालिक का कार्य है वो आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ समय ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। तो हमारे शास्त्री ब्रजेश शास्त्री कहते हैं
विद्या बनता बन लता जे न तके नित जाय जेई के जेई निकटताई सुलभटात। दोस्तों, विद्या किसी भी जाति धर्म समुदाय का उसे अच्छी शिद्दत और दिल से पढ़े तो उसे आ जाती है। लता माने बेल होती है, वो कभी वृक्ष बिटिया बुज्जी कांटे नहीं देखती, जो उसके नज़दीक होता उसी पर चढ़ जाती है, लिपट जाती है। और बनता माने कहते हैं महिला, महिला के जो नज़दीक होता है वो उसी को दिल दे बैठती है। तो एक दिन जब उसके माता पिता का फ़ोन जाता है, शेख साहब हमारे बेटे से बात करा दीजिए, तो वो कराता है तो वो रोने लगता है। मम्मी दानिश अपनी मम्मी से बहुत ही हिलकी भर के रोने लगता, मम्मी मैं ये अपना अलीगढ़ नहीं है, ये प्रदेश है, मुझे यहाँ के अकॉर्डिंग से चलना पड़ेगा, अभी मुझे छुट्टी नहीं है, क्योंकि ये जो वीज़ा है ये 3 साल का है, 3 साल के बाद मुझे छुट्टी मिलेगी। और जो पैसा वहाँ से मिलता था तो वो अपने माता पिता के अकाउंट में भेज दिया करता था। दानिश के माता पिता की स्थिति धीरे धीरे बढ़िया होती जा रही थी। तो बोले, बेटा अब हमें तुम्हारी नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं, हम यहीं आके आ जाओ, हम तुम्हारा कोई कारोबार खुलवा देंगे। वो थोड़ी बहुत ज़मीन भी खरीद लेते हैं, प्लॉट भी खरीद सकते हैं और अपना मकान का भी नवीनीकरण करवा लेते हैं, पहले से तोड़वा फोड़वा के बनवा लेते हैं। तो कहते हैं, पिताजी मेरा यहाँ रहकर कोई ज़िंदगी थोड़ी नहीं कटेगी, मैं भी सोचता हूँ क्यों ना आकर आपके नज़दीक, आपसे नज़दीक और आपकी सेवा करूं और आपके कार्य में हाथ बटाऊं। तो वो कहते हैं, बेटा मैं यहीं दुकान खुलवा दूंगा, तू कैसे भी निकला यहाँ से, वहाँ से तू आ जा घर पर। तो दोस्तों, तो वो वहाँ की लड़की से कहता है शेख की कि देखो तनिषा शेख जी, मुझे मेरे माता पिता की याद आ रही है, मैं अब घर जा रहा हूँ। तो वो तनिषा बोलती है अपनी माँ शेख की बीवी से कि तुम यहाँ नहीं, अभी नहीं जाओगे, मम्मी क्यों ना इस मज़दूर की मज़दूरी बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो शेख की बेटी उससे प्यार कर बैठती है। तो एक दिन रात में छुपके उसके कमरे में जाती है, बोलती है तुम कहीं मत जाओ, हम दोनों शादी करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करती हूँ। दोस्तों, प्यार करती हूँ इस बात का जिक्र सुनता है तो जो अलीगढ़ का लड़का था वो अपना आपा खो बैठता है। वो कहता है, ये कि तुम क्या कह रही हो, शादी मेरी मम्मी पापा की मर्जी से होगी, मैं अपनी माता पिता की इकलौती संतान हूँ, अगर ऐसा हमने किया तो उनके दिल और दिमाग में क्या गुजरेगी वो तो अल्लाह ही जाने। तो वो कहते ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, उससे कुछ समय बाद गुफ्तगू होने लगती है एक दूसरे में, वो लड़की फ़ोन दे देती है उस लड़के को, तो वार्तालाप होती हैं, धीरे धीरे बात ना जाने कब एक गहरे समुद्र की तरह प्यार में बदल जाती हैं। प्यार भी इतना गहरा कि अब तो वो एक दूसरे की आंखों से ओझल नहीं होते थे। अगर 1 मिनट से ज़्यादा अगर शेख में की बीवी बेटी अलग होती है तो होता है कि वो कहाँ गई मैडम, इधर वो भी कहते हैं कि वो कहाँ गया ड्राइवर, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इधर कुछ समय बाद वो अपनी वहाँ के कानूनी तौर पर सगाई कर लेते हैं। सगाई करने के बाद वो शेख की बीवी से कहते हैं, मम्मी हम अपनी ससुराल जा रहे हैं। जब वो धीरे धीरे वहाँ नौकरी करते करोड़पति बन जाता है तो उन्हें फ्लैट से लेके आता है। तो उनका
अलीगढ़ में आते तो उनका फूल मालाओं से स्वागत करता है। तो माता पिता को बहुत हुई, देखो ये तो पैसा भी भेजा और ये तो वहाँ से शादी कर ली। तो कहते हैं पड़ोसी, अरे तुम्हारे यहाँ तो विदेशी बहुरिया आई है। दोस्तों, इस तरह प्यार के बेटा शेख की लड़की से और करोड़पति बन गया और फिर अपने इंडिया आ गया। माता पिता के चरणों में लिपट लिपट के रोने लगा। तो दोस्तों, कैसे दानिश करोड़पति बना सऊदी अरब जाकर। दोस्तों, आज की सच्ची घटना कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैं इस कहानी में इससे भी बढ़िया कंटेंट लेके आता रहूँगा। और अगर इसमें आप अपना कमेंट, नाम, पता लिखेंगे तो अगली वीडियो के लास्ट में आपका नाम लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, सत श्री अकाल। अब विदा चाहता हूँ। जय हिंद।